हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। हम लोग यहाँ पर वन दरोगा जो प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर पेपर सॉल्व करने वाले हैं 22 जुलाई 2021 शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था। इससे पहले के सारे पेपर हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं। 16 जुलाई को 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे, 17 जुलाई को भी 2 शिफ्ट में, 18 को भी, 19 को भी और 20 को भी। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं। फिर इसके बाद 21 को पेपर नहीं हुए थे, उसके बाद 22 को हुए थे 2 शिफ्ट में। तो यहाँ पर 22 वाला पेपर हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आर्सेनिक। आर्सेनिक में यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो हमसे यहाँ पर पूछे जा रहा है। और सबको पता चल ही चुका होगा अब तक कि आर्सेनिक कौन सा यहाँ पर ग्रुप में आता है। तो हमको पता है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सब भिखारी होते हैं। और आर्सेनिक उसी ग्रुप में जिसमें नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का सबको पता है 2 and 5 होता है। तो इन सब के किस में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन से हैं यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, नोस्टॉक। नोस्टॉक जो होते हैं वो कौन होते हैं यहाँ पर, नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आप टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए, हमसे क्या कह रहा है, हाउ नहीं, हु डेवलप द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो यहाँ पर क्या है, संवेग संरक्षण का नियम है, उसको किसने यहाँ पर डेवलप किया था। तो यहाँ पर बात आती है किसने किया था, तो आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने इसको यहाँ पर डेवलप किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी का यहाँ पर एग्जाम्पल, हरे शैवाल का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है आपको, क्लेमेडोमोनास। तो क्लेमेडोमोनास क्या होता है यहाँ पर, हरे शैवाल का एक उदाहरण होता है। कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर इज़ भीमबांध। भीमबांध अभ्यारण्य सेंचुरी जो है, भीमबांध सेंचुरी, वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है। तो यह आपका स्थित है बिहार में, बिहार में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है हमसे, फॉर प्रोड्यूसिंग द इफेक्टिव कोलिजन्स द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव। जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है उनके पास क्या होना चाहिए। आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, फिर भी देख लेना अगर देखना चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉलिड हैज़ द टेंडेंसी टू फ्लो। कौन से प्रकार के यहाँ पर ठोस हैं जिनमें प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, यानी कि बहने की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिलता है, अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं, आकारहीन ठोस, इनमें क्या होता है, यहाँ पर बहने की प्रवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए, व्हाट इज द मैकेनिकल प्रेशर एक्सर्टेड अपॉन एनी सरफेस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नोन एज। ये भी आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होने वाला है। तो इसका ऑप्शन अगर आप देखना चाहो, पढ़ना चाहो इसको आगे, जिनको पढ़ने की इच्छा हो, कोई इंटरेस्टेड हो, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। वैसे ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द रिएक्शन इन विच सेवरल लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हल्के हल्के क्या मिलने वाले, नाभिक मिलने वाले हैं। और क्या बनने वाला है यहाँ पर, भारी नाभिक बनने वाला है। तो कौन से रिएक्शन होती है, किस रिएक्शन में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, उसमें ये चीज़ें देखने को मिलती है कि क्या होता है, यहाँ पर हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन कंपाउंड कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उनको, वो भी नाइट्रोजन कंपाउंड है। प्रोटीन भी नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं। यूरिया भी यहाँ पर नाइट्रोजन कंपाउंड है। बट जो क्या है यहाँ पर ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है, C6H12O6 होता है। इसमें कहीं नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये नाइट्रोजन का यौगिक नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको सही टिक कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चूज द persistent organic pollutants POP listed in Stockholm Convention that used against ectoparasite in both वेटनरी एंड ह्यूमन एप्लीकेशंस। देखो, स्टॉकहोम सम्मेलन में सूचीबद्ध हुआ दीर्घ स्थायी, यानी कि जो बहुत लंबे समय तक टिका रहता है, ठीक है, उसको चुनना है, जो पशु चिकित्सा और मानव दोनों अनुप्रयोगों में बाह्य परजीवी जो बाहर से खून चूसने का काम करते हैं।
के विरुद्ध उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा था, वो था यहाँ पर लिंडेन। लिंडेन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाने वाला है, देख लेना इसको अगर देखना चाहो तो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है हमसे, द वेव्स इन एन ओशियन आर, जो महासागर में तरंगे होती हैं वो किस प्रकार की तरंगे होती हैं। तो अगर आप इसको आप देखें तो आप इसको देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों का यह संयोजन होता है। इसमें दोनों तरीके के तरंगे देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो कौन होता है हमारे पास यहाँ पर महासागर की तरंगे, जो ओशियन में यहाँ पर वेव्स जनरेट होती हैं वो दोनों प्रकार की होती हैं, ट्रांसवर्स भी होती है, लॉन्गिट्यूडनल भी होती है, उनका कॉम्बिनेशन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी आई थिंक आपको यहाँ पर से साफ साफ दिख ही रहा होगा, टाइम एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। बात करें यहाँ पर मोमेंटम की, मोमेंटम एक यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम आर स्केलर क्वांटिटीज, कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, अगला क्या कहता है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग फूड मटेरियल्स इन प्लांट्स। फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम कौन करता है, हेल्प कौन करता है उसमें, तो हमको पता है यहाँ पर फ्लोएम जो होता है क्या करता है, यहाँ पर फूड को यहाँ पर सप्लाई यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जबकि जो जाइलम होता है ये क्या काम करता है, यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। आई थिंक आपको ये चीज़ें पता होंगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर, द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू टर्म्स इज नोन एज। तो बात कर रहा है यहाँ पर दो पदों के साथ एक नाम प्रदान करने की प्रणाली को किस रूप में जाना जाता है। तो दो पद की बात कर दी उसने, तो बाई, द्विपद, अरे पहले यहाँ पर देखो नाम से समझ में आ जाएगा, बाइनोमियल, दो बाई, और यहाँ पर बात कर रहा हूँ द्विपद, तो हिंदी में तो ऑरिजिन आसान हो गया है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर आप टिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है, व्हाट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल्स इन विच द डिस्प्लेसमेंट अकर्स रेफर्ड एज। जब विस्थापन में परिवर्तन को उन समय अंतरालों द्वारा, तो पहली चीज़ तो विस्थापन की बात आ गई, तो यहाँ पर स्पीड की बात नहीं आने वाली है। ठीक है, स्पीड की बात नहीं आएगी। परिवर्तन, तो विस्थापन में परिवर्तन को वेग कहा जाता है, तो यहाँ पर त्वरण की बात नहीं आएगी, हट जाएगा ये भी। मोमेंटम की बात भी नहीं आने वाली अब यहाँ पर। ठीक है ना, तो विस्थापन में परिवर्तन को उन समयांतरालों द्वारा विभाजित किया जाए, तो टाइम के साथ यहाँ पर विभाजित किया जा रहा है, तो बहुत सारे टाइम के साथ यहाँ पर विभाजित किया जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी आने वाली है आपके पास। अलग अलग यहाँ पर क्या है, समयांतराल हैं, उनको अलग अलग विस्थापनों को क्या किया जा रहा है, समयांतरालों से डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या आने वाला है हमारे पास, औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी आपके पास आ जाएगा। कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेज लार्ज अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन इन देयर बायोमास। निम्नलिखित में से कौन अपने जैव संहति बायोमास में बड़ी मात्रा में वायुमंडलीय कार्बन को स्थिर करते हैं। तो देखो क्या करने वाले हैं, कौन यहाँ पर क्या करना, कार्बन को यूज करने, वायुमंडल में जो कार्बन प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, यहाँ पर अपने अंदर रख लेगा। ठीक है, अपने लिए यूज करेगा। तो कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं अपने लिए, यहाँ पर जो ग्लूकोज वगैरह चीज़ों का फूड वगैरह बनाने का काम करते हैं, वहाँ पर वो यूज हो जाता है। तो कौन होते हैं, वो प्लांट्स होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वेयर इज द सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो यह आपका स्थापित किया गया है चेन्नई में। कहाँ स्थापित किया गया है, चेन्नई में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरकन्वर्जन ऑफ फेज चेंज ऑफ पार्टिकल्स। फेज चेंज की बात का मतलब समझो इस तरीके से, जैसे फेज आपके पास सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, स्टेट देखो, वैसे फेज और स्टेट में काफ़ी डिफरेंस होता है, फिर भी हमारे सिलेबस में फेज और यहाँ पर स्टेट आता नहीं है, तो हम इसको जनरली स्टेट कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैस देखने को मिल रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में किसके द्वारा यहाँ पर चेंज किया जा सकता है, जब हम क्या करें, यहाँ पर प्रेशर या टेम्परेचर को यहाँ पर चेंज करें। जैसे हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर वो सॉलिड है तो उसको हम ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लिक्विड हो जाएगा, फिर उस और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, वो गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। फिर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो पहले गैस से लिक्विड बनेगा, फिर और ज़्यादा उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, लिक्विड से यहाँ पर सॉलिड बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रेशर एंड टेम्परेचर को अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं तो इनको क्या कर सकते हैं, इनको चेंज करके हम जो फेज को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। तो धातुओं द्वारा पतले तार में खींचे जाने की उनकी क्षमता निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सबको पता है, तन्यता यानी डक्टिलिटी उसको कहते हैं, जब हम क्या कर सकते हैं, किसी धातु को लंबे तार के रूप में खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, अगला क्वेश्चन हमसे कहता है यहाँ पर, शुगर
चीनी का आणविक सूत्र क्या है, सबको पता है, C12H22O11 इसका आणविक सूत्र होता है, तो सिंपली इसको याद कर लेंगे, C12H22O11, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द ब्रीड ऑफ ट्रॉपिकल केन्स ग्रोन इन साउथ इंडिया विद थिकर स्टेम एंड हायर शुगर कंटेंट। दक्षिण भारत में मोटे तने और उच्च शर्करा मात्रा के साथ उगाई जाने वाली उष्णकटिबंधीय गन्ने की नस्ल कौन सी है, तो वो आपके पास है यहाँ पर कौन सी, सेकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है, सेकेरम ऑफिसिनेरम है। आपने देखा होगा सेकेरम बारबेरी कौन सी थी, ये नॉर्थ इंडिया में होती थी, इसको बंद कर दिया गया था क्योंकि इस पर लो कंटेंट था, यहाँ पर शुगर का लो कंटेंट होता था, तो इसको हमने यूज करना बंद कर दिया था। यहाँ पर साउथ इंडिया में कौन सा यूज होता है, यहाँ पर सेकेरम ऑफिसिनेरम यहाँ पर यूज होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। अगला यहाँ पर देखें, एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस अ मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस कॉल्ड। तो यहाँ पर ये हमारे पास आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होने वाला है, वायरसेस के बारे में हमारे पास इतना है नहीं यहाँ पर, फिर भी इसका आंसर अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर डी ऑप्शन होने वाला है, रेट्रो वायरस का फैमिली का यहाँ पर ये होता है, ठीक है, ग्रुप का यहाँ पर कौन सा ग्रुप का होता है, रेट्रो वायरस ग्रुप का होता है, कौन सा, एड्स जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, वेयर इज नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व लोकेटेड, यानी कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो डायरेक्टली इसको आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर फिलेरियसिस। क्या है, फिलेरियता का कारक जीव कौन सा है, फिलेरियसिस यहाँ पर जो होता है वो होता है यहाँ पर आपके पास वुचेरे की वजह से, किसकी वजह से होता है, वुचेरे की वजह से होता है। राइट आंसर यहाँ पर हमने इसको हटाना भूल गए, तो फिर भी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वेयर इज वंकुसावड़े विंड पार्क इज लोकेटेड। वंकुसावड़े पवन उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर, वेयर इज कोकलास अ ग्लोबली थ्रेटन्ड बर्ड फाउंड इन इंडिया। ठीक है, ये कौन सी क्या है, विश्व स्तर पर संकटग्रस्त पक्षी कोकलास भारत में कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान में। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया गया, मैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में पाया जाता है, और आपने मुझे बताना है ग्रेट हिमालयन जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, ये हमारे पास पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच नोबल गैस इज नॉट एब्जॉर्ब बाय एक्टिवेटेड चारकोल इवन एट लो टेम्परेचर। कौन सी उत्कृष्ट गैस है जो सक्रिय चारकोल द्वारा कम तापमान पर भी अवशोषित नहीं की जाती है, और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रहने वाला मान ले, फिर भी इसका ऑप्शन नंबर डी अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें, फ्लूइड्स ऑफर रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है, देखो शियर स्ट्रेस मतलब बात करें स्ट्रेस तनाव की बात यहाँ पर होने वाली है किसकी, यहाँ पर बात आ रही है अपरूपण प्रतिबल के लिए, यहाँ पर प्रतिरोध प्रदान करते हैं। तो अपरूपण प्रतिबल यानी कि यहाँ पर एक बात एक तरीके से समझो कि जो क्या कर रहा है यहाँ पर उसका प्रतिरोध विरोध कर रहा है, किसी बहने का विरोध कर रहा है उसको हम यहाँ पर अपरूपण प्रतिबल कहने वाले हैं। तो यहाँ पर उस प्रतिरोध जो जीरो प्रतिरोध पर यहाँ पर प्रदान करेगा, जो उसको रोकने के लिए यहाँ पर, जैसे समझो कोई ठोस है, ठोस यहाँ पर बहना चाह रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, बट वो फ्लो हो नहीं पा रहा, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्या होता है, लिक्विड होता है, फ्लूइड होते हैं, तो फ्लूइड यहाँ पर बह रहे होते हैं, तो उनके लिए प्रतिरोध प्रदान कितना होने वाला है यहाँ पर, जीरो। जब उसके पास यहाँ पर प्रतिरोध हो, उसको प्रतिरोध मिलेगा ही नहीं, उसको जब प्रतिरोध ही नहीं मिलेगा तो बह जाएगा, ठीक है ना। तो फ्लूइड बहेगा क्यों, क्योंकि उसको प्रतिरोध ही नहीं मिल रहा है, तो उसके प्रतिरोध की वैल्यू क्या होने वाली है, यहाँ पर जीरो होने वाली है, तभी वो बह पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर शून्यमान के निकट होने वाला है जो प्रतिरोध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज डज नॉट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जो धारावाहक चालक और चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग नहीं करता है। तो यहाँ पर धारावाहक चालक का भी यूज करेगा, इलेक्ट्रिक मोटर, लाउड स्पीकर भी करेगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी, ये सब करते हैं। बट जो ये क्या है, वायु वेग मापी एनीमोमीटर है, वायु वेग मापी है, यहाँ पर ये किस चीज़ का यूज़ नहीं करता है, तो ये यूज़ नहीं करता आपका करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स का यूज़ नहीं करता है। ऑप्शन अभी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट। जो मानव का हृदय है, मानव का हृदय, उसमें यहाँ पर कितने चैम्बर्स होते हैं, सबको पता है कितने चैम्बर वाले होते हैं। तो यहाँ पर मानव का जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, व्हाट इज़ बांगर। बांगर क्या है, तो बांगर आपका होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ जो मृदा होती है उसको क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। ओल्ड एलुली, यहाँ ओल्ड एलुवियल सोइल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, इन ग्रेफाइट 2 लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाई। तो जो हमारे पास क्या होता है यहाँ पर ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट में क्या चीज़ें होती है, उसकी लेयर्स होती है बहुत सारी जिसमें वो फिसलता है। तो यहाँ पर किससे यहाँ पर वो जुड़ा रहता है आपस में, तो वांडर वाल फोर्सेस से जुड़ा हुआ रहता है, तभी वो क्या होता है एक दूसरे पर यहाँ पर फिसलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच इंडियन सिटी अमंग द फॉलोइंग रैंक्स फर्स्ट इन जनरेटिंग ई वेस्ट। तो ई वेस्ट को जनरेट करने में यार ई कचरा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो होता है उसको जनरेट करने में सबसे ज़्यादा कहाँ पर ये जनरेट होता है, तो वो सबसे ज़्यादा जनरेट होता है आपके पास यहाँ मुंबई में। मुंबई में सबसे ज़्यादा जनरेट होता है कौन, इलेक्ट्रॉनिक कचरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पिक द नेचुरल प्रॉपर्टी इन स्क्रिप्ट इंस्क्राइब्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित प्राकृतिक संपत्ति को चुने। तो यहाँ पर कौन सा है, तो वो आपके पास केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको यूनेस्को की यहाँ पर क्या कहेगा, विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ टॉक्सिक सब्सटेंस इन ब्लड बाय कंबाइनिंग विद हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कौन यहाँ पर विषैला पदार्थ बनाता है। विषैले पदार्थ से मतलब है जो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, तो हम जो शरीर आदमी किसी का भी मर जाएगा, ठीक है, तो वो विषैला पदार्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो हमको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हमारे जो ब्रेन है उसको काम करने के लिए ऑक्सीजन का सख्त ज़रूरत होता है। तो जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसकी जगह कौन ले लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसकी बाइंडिंग पावर जो होती है ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। ये जब भी हमारे को कहीं पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड है वहाँ पर ऑक्सीजन भी है, तो हमारा शरीर जो हीमोग्लोबिन है शरीर में वो यहाँ पर ऑक्सीजन से न जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आदमी का ब्रेन डेड हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, ये क्या कह रहा है, कौन सा है वो, कौन सी चीज़ है, इज द प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है ऑफ कंट्रोल्ड कंबशन ऑफ वेस्ट, जिसमें क्या करते हैं हम नियंत्रित दहन करते हैं कचरे का, वो कौन सी प्रक्रिया है, तो उसको कहा जाता है भस्मीकरण। भस्मीकरण कहा जाता है इंसिनरेशन। देखो भाई अंग्रेजी बिल्कुल खत्म है, ठीक है, देख लेना अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं इसको भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज रिप्रेजेंटेड एज लिथोस्फीयर ऑन द अर्थ। तो हमको पता है यार जो भूमि होती है, लैंड होता है, लैंड को यहाँ पर क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर के रूप में जाना जाता है, स्थल मंडल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्लड्स। तो फ्लड का यहाँ पर जो क्या है प्रतिकूल प्रभाव है उसको कम कौन करेगा, जब हम क्या कर देंगे, उचित स्थानों पर हम क्या बना देंगे, जैसे जहाँ पर ज़्यादा फ्लड आता है अगर उससे पहले जगह पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बांध बना दिया, तो बांध उस फ्लड जो बाढ़ का पानी है उसको रोक देगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो उसके बाढ़ के प्रतिकूल प्रभाव है उनको कम कर देगा। तो यहाँ पर उपयुक्त स्थानों पर बांधों का निर्माण किया जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बाढ़ के प्रतिकूल प्रभावों को कम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन एन इकोसिस्टम वोल्फ इज एन एग्जांपल ऑफ। भेड़िया क्या होता है, तो भेड़िया मांस खाता है, तो भेड़िया क्या है, मांसाहारी कार्निवोर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल इन द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में जो अल्फा सेल है उनके द्वारा कौन सा हार्मोन यहाँ पर स्रावित होता है, तो वो हार्मोन का नाम है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हार्मोन यहाँ पर स्रावित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस से 15 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर रखा गया है। तो यहाँ पर बात की जाए कि क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दे रही कि उसने यहाँ पर फोकल लेंथ दे दी उसने 10 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू दे दी उसने 10 सेंटीमीटर, तो 10 प्लस में आने वाला है। अगर आपको साइन कन्वेंशन पता हो लेंस के लिए, जो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, उसके लिए अगर आपको यहाँ पर साइन कन्वेंशन पता हो तो आपकी वैल्यूज यहाँ पर हो जाएंगी। एफ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होने वाली है। फिर बात करने वाला है यहाँ पर किस चीज़ की, इमेज फॉर्म्ड बाय द एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर पर रखा गया है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, 15 सेंटीमीटर रखा गया है। तो यू की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, बट कैसी, माइनस की 15 सेंटीमीटर, ठीक है। साइन कन्वेंशन सबको पता होंगे इसके लिए। फिर यहाँ पर बात करते हैं हमको क्या निकालना है, वी निकालना है, तो वी आ जाएगा यहाँ पर। अब लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। आई थिंक ये चीज़ आपको पता होगी। 1/v क्या हो जाएगा, v निकालना हमको, तो 1/v हो जाएगा 1/f प्लस 1/u।
और यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, 1/v की वैल्यू आ जाएगी क्या, 1/f हो जाएगा 1/10, और ये हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर माइनस दे रखा तो माइनस आ जाएगा हमारे पास 1/15 आ जाएगा ये, ठीक है 1/15 हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ इतना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, 30 एलसीएम आ जाएगा, इसका मेरे पास 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 - 2 1/30, और ये किसकी वैल्यू है, 1/v की वैल्यू है, तो 1/v की वैल्यू 1/30 है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, और क्या है ये हमारे पास सेंटीमीटर है। और कौन सा ऑप्शन में आपको ये देखने को मिल रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को। तो आपको यहाँ पर लेंस सूत्र याद रखना है, कहीं पर दर्पण सूत्र आ जाता है वहाँ पर दर्पण सूत्र याद रखना है, तो कर लेंगे इस तरीके के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस अ मॉलिक्यूल कैन ट्रेवल विदाउट कोलाइडिंग नोन एज। तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होने वाला आपके लिए। तो यहाँ पर बात करें, एक अणु बिना संगठन के जितनी औसत दूरी तय कर सकता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं यहाँ पर मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, व्हेन मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। जब अणु अन्य अणु से स्वतंत्र एक झिल्ली के आर पार गति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे यहाँ पर क्या कहते हैं, यूनिपोर्ट कहा जाता है। एकल गमन, अब वो किसी और से स्वतंत्र होकर जा रहा है, किसी से भी उसको कोई लेना देना नहीं है, आर पार गति कर रहा है झिल्ली के, तो अकेला कर रहा है, तो एकल गमन हो जाएगा इसके लिए यूनिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, व्हाट इज दी रेजिस्टेंस टू फ्लूइड मोशन एनालोगस टू द फ्रिक्शन व्हेन अ सॉलिड मूव्स ऑन अ सरफेस कॉल। जब कोई ठोस सतह पर गतिमान होता है तो घर्षण के समान गति का प्रतिरोध क्या कहलाता है, द्रव गति का प्रतिरोध क्या कहलाता है। द्रव की बात आएगी, सॉलिड के लिए घर्षण हो जाएगा, तो द्रव के लिए यहाँ पर क्या होती है, विस्कोसिटी होती है। द्रव के लिए क्या होने वाली है, विस्कोसिटी, जिसे श्यानता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बॉडी मस्ट मेंटेन टू रिमेन इन द ऑर्बिट एंड नॉट लूज द ऑर्बिट इज कॉल्ड। कक्ष में बने रहने तथा कक्ष से अलग न होने के लिए एक पिंड को जो न्यूनतम वेग बनाए रखना चाहिए वह क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं हम यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या कहते हैं यहाँ पर, ऑर्बिटल वेलोसिटी। कक्ष में बने रहने के लिए चाहिए तो कक्षीय वेग हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स ऑफ 4 ओम 5 ओम एंड 6 ओम कनेक्टेड इन द सीरीज। कनेक्टेड इन द सीरीज यहाँ पर बात कर रहा है, तो सीरीज में कनेक्ट हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े 4 ओम 5 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन यहाँ पर देखूँ, एक ऑप्शन यहाँ पर गायब है तो 4 लिख लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात करें श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में डायरेक्टली जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 और 5 15, 6 4 10 और 5 15। कौन सा वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, हमको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट। देखो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, अगर फिर भी देखना चाहो आप, इंटरेस्टेड हो कोई, जिसको ज़्यादा ही पढ़ना हो, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, क्या वो बैक्टीरिया है या फिर प्रोटोजोआ है, एल्गी है, फंगाई है। तो सबसे ज़्यादा कौन काम करता है यहाँ पर एल्गी। एल्गी जो शैवाल होते हैं वो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका स्थिरीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, विच ऑर्गेनाइजेशन इंटेंडेड द 1 ट्रिलियन ट्री इनिशिएटिव। ठीक है, किस संगठन ने 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव की शुरुआत की, तो वो कौन सा है, तो वो है आपके पास वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला है 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव कि हम यहाँ पर 1 ट्रिलियन ट्रीज क्या करेंगे, प्लांट वगैरह जो भी आपका देख लेना क्या था ये, ठीक है। तो इसको यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने शुरुआत करी है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हो चुका है इस वाले पेपर का, इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसको कल करेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।